नमस्कार। ये आज का वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। मैं आया हूँ मनोज के यहाँ। कुछ दिन पहले एक्चुअली मनोज ने एक वीडियो डाला था जहाँ पर कि उसने पब्लिक में शिकायत कर दी। ठीक है, पब्लिक में तुमने शिकायत कर दी तो अब पब्लिकली जवाब भी मैं देने के लिए यहाँ आया हूँ घर। अब मैं आमने सामने रूबरू होके मनोज के साथ बात करूँगा और पूछूंगा उससे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको पब्लिक में शिकायत करने। अरे अभिषेक, ये मोबाइल किसने भाई, क्या कर रहे हो? अरे भाई तू कुछ भी सोशल मीडिया पे बोलेगा मेरे बारे में वीडियो में और मैं यहाँ बिल्कुल को छोड़ दूंगा क्या मतलब? अरे नहीं, वीडियो में बात की है तूने तो वीडियो बनाने के लिए सीधा तेरे घर चला आया हूँ भाई। अच्छा ठीक है चलो ओके मोस्ट वेलकम कम। सबसे पहले तो मनोज भाई आपने ST1 टावर स्पीकर्स को लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू भाई। अच्छा, तो मैं कुछ सवाल लिख के लेके आया हूँ तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। आप कंफर्टेबल हो जवाब देने के लिए? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बट ST1 से रिलेटेड ही पूछोगे ना? हाँ भाई टेंशन मत लो, ST1 स्पीकर्स के बारे में ही पूछूंगा। वैसे भी मैं कोई तुम्हारा इंटरव्यू इसलिए लेने नहीं आया हूँ कि भाई जैसे तुम्हारा गाना हिट हुआ अभी लेटेस्ट तो उस वजह से तुम्हारे तमाम इंटरव्यू चलते रहते हैं, वो वाला सीन नहीं है। ST1 से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फिर ठीक है। अच्छा यार मनोज, एक बात बताओ। हाँ, जब ST1 स्पीकर्स आपके पास आए तो उस वक्त तो ऑब्वियसली आपका एक्साइटमेंट वीडियो में मैंने देखा ही था कि आप काफ़ी खुश थे, एकदम वाव वाला फैक्टर था। तो मतलब क्या आज भी वो वाव वाला फैक्टर है या कैसा फील है आपको उसके बारे में? ऑफ कोर्स भाई, सुबह उठता हूँ म्यूज़िक के साथ में, रात को सोता हूँ म्यूज़िक के साथ में। भाई मेरी ज़िंदगी में तो इतनी खुशियाँ भर गई ना, गजब कर दिया इन्होंने। सीरियसली? अरे भाई क्या ही बोलूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताओ कि जैसा कि ये तुमने वाइट PU पेंट फिनिश वाला जो वेरिएंट है ये लिया है। हाँ। तो कैसा लगता है, मतलब क्या फील क्या आ रहा है ऐसे बिल्ड को लेकर के? इसका क्या मतलब जो अंदर कुछ होता है ना कि जैसे घर पे कोई चीज़ लेके आए नहीं तो एक फील आता है, ऑरा क्रिएट होता है उससे क्या फील आ रहा है? भाई ये एकदम 100% प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में है। ठीक है, तो वो चीज़ तो इतनी एक्साइट करती है कुछ पूछो ही मत। और भाई इतने हैवी है ना कि भाई इनकी जो क्वालिटी है ना इतनी ठोस और मजबूत है ना कि क्या ही पूछो। वो तो मैं मानता हूँ भाई। बेसिकली बिल्ड इतना हैवी होने के पीछे की वो वुड का रीज़न है। वुड जो है, अच्छा, और जो पूरा डैम्पिंग फैक्टर है इसके अंदर जो जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, तो जिस वजह से जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अननेचुरल ना लगे। जितना नियर नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रखने की वजह से बहुत सारी वुड्स का हम लोगों ने सिलेक्शन किया था। अच्छा। और उसके बाद ये डिसाइड किया था कि किस तरह की वुड इन स्पीकर्स के साथ जेल हो रही है ओवरऑल बिल्ड में, और वो वुड ज़रूरी है इसके साथ, क्योंकि जो इन ड्राइवर्स का जो कॉम्बिनेशन है उस वुड के साथ का, अगर वो नहीं बनेगा तो वो जो क्वालिटी साउंड की सुनने को मिलती है हम लोगों को वो नहीं मिलती। ओह भाई, जो भी है आप लोग जिस तरह से भी काम करते हो ना एकदम अमेजिंग है भाई। फिर तो क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। आप जो वुड यूज़ कर रहे हो, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ों को लेके मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं समझ सकता हूँ, एक आम आदमी जैसे कि कोई भी अगर होगा तो उसको क्वालिटी सुन के समझ में आएगी। बिल्कुल। रादर कि भाई उसके पीछे तुमने क्या इंजीनियरिंग की है, क्या है, उन सबसे इतना ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। बट फिर भी हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम सब बता के ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें कि भाई क्या रीज़न है इनके वजन भारी होने का और सब चीज़ें। तो मैंने इसलिए कहा कि चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई वजन बिल्कुल भारी है लेकिन हल्का लगता है। मेरा मन तो एकदम हल्का हो जाता है। करेक्ट, मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि मेरे को भी यही फील आता है कि कितना ही भारी बनाया हो, जब भी मैं खुद इन पे सुनता हूँ ना गानों को तो भाई मेरा भी मन एकदम हल्का हो जाता है। एग्जैक्टली मेरे सेम फील है तुम्हारा और मेरा। एक चीज़ बताओ कि जैसे कि PU पेंट का जो फिनिश है, हाँ। इसको जैसे कि एक रफ फिनिश होती है और एक होती है थोड़ी स्मूथ सी फिनिश जो होती है, तो किस तरह से मतलब फील क्या है तुम्हारा इनको बेसिकली पेंट की फिनिश को लेकर के क्या लगता है? भाई ये देखो एकदम मखमली रुमाली जैसी स्किन है एकदम। अरे भैया कहाँ चले जा रहे हो? मखमली रुमाली, कहीं तुम अपने ख्यालों में वो जो तुम्हारा लेटेस्ट रोमांटिक म्यूजिक वीडियो तुमने बनाया है, रोमांटिक ही है ना वो? हाँ तो कहीं वही तो नहीं फील करने लग गए इनके साथ तुम? बिल्कुल वैसा ही है, समझ लो रागिनी की तरह है। रागिनी? भैया ये रागिनी कौन है? अरे मेरे लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो का नाम है रागिनी हो तुम। रागिनी हो तुम, मेरी चांदनी हो तुम।
ठीक है भाई, वो सब तो समझ में आता है कि रागिनी तुमको ये लगने लग गए, लेकिन राग से जुड़ी हुई एक और चीज़ होती है जहाँ पर की बात आती है डीप लो बेस की। मतलब बेसिकली राग से नहीं, फ्रीक्वेंसीज में अगर हम आ जाएं तो वहाँ पर क्या तुमको कभी ऐसा लगा कि सब वूफर की तुमको ज़रूरत है, या कुछ उस तरीके का कुछ फील आया कि इतने दिनों में जब तक तुम गानों को सुन रहे थे या कुछ? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा भाई, क्योंकि मेरी तो बचत ही बचत हो रही है। सच बात बताऊं तो वूफर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब वूफर की। हाँ। मेरे मतलब ऐसा समझ लो 40 से 50 हज़ार रुपये बच गए हैं मेरे। और भाई लो वॉल्यूम पर ना बेस है ना, वो कम सुनाई नहीं देता, एकदम परफेक्ट सुनाई देता है। करेक्ट। ये बात तो मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये डिज़ाइन किया गया वहाँ पर जब भी वॉल्यूम भी अगर कम ले जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, फील नहीं आता कि मतलब बेस गायब हो गया या ख़त्म हो गया। जैसे तुम बहुत रोमांटिक म्यूज़िक वीडियोस भी बनाते हो, तुम्हारा जो कलेक्शन है, जो जहाँ तक मुझे पता है वो रोमांटिक की तरफ जाता है, तो रोमांटिक सॉन्ग्स को सुनते वक्त कैसा फील देता बेस के मामले में? जब मैं अपने रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ ना भाई, तब मुझे बेस एकदम ही टाइट सुनाई देता है। मतलब जो मज़ा आता है इन पे सुन के ना, वो कहीं और नहीं आता, सच्ची बात। अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो। कहीं और नहीं आता, ये बात थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सच है वो, सच है भाई। ठीक है, मानता हूँ कि है बहुत अच्छा है, नो डाउट। मैं खुद अब उनको मतलब मेरी तो रागनी है भाई। अब जैसा कि तुम भाई रोमांटिक आदमी हो, रोमांटिक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो लेकिन इमोशंस को बखूबी समझते हो, तो वोकल्स के बारे में अगर हम बात करें, जब इन स्पीकर्स पे तुम गानों को सुनते हो तो तब क्या वहाँ पर इमोशन, जो सिंगर जिस इमोशन में गा रहा है, वो गाने में बेसिकली जो इमोशन है वो क्या निकल के आता है, या क्या समझ में आता है? इमोशन जो है ना वो वोकल से ही आता है ना भाई। जो वोकल होता है ना, वो अगर दिल को ना छुए तो फिर मज़ा नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जब मैं सुनता हूँ ना, तो वोकल सीधा दिल को लगता है। ये मतलब मैं तो जानता ही हूँ इनकी खूबियों के बारे में, लेकिन जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से सुनता हूँ जो, जैसे कि तुम भले ही इंडस्ट्री के हो, लेकिन तुम्हारा जो फोर्टे है वो डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जब मिक्सिंग के टाइम पर तुम बैठते होगे तो वो एक अलग जोन हो जाता है, और एक होता है सुन करके आनंद लेने का, कि अपनी बनाई चीज़ हो या भले ही कोई सी भी दुनिया की बनी हुई कोई भी चीज़ हो, कोई भी साउंड ट्रैक हो, तो वहाँ पर क्या इमोशन निकल गया था। तो वोकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। तो जब इन स्पीकर्स को डिज़ाइन किया जा रहा था तो वहाँ पर ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया था, ख़ास तौर पे ये 5.25 इंच का जो स्पीकर ड्राइवर जो मिड रेंज के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, उस हाँ ये बीच वाला जो स्पीकर है, तो यहाँ से वोकल्स कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब पूरा ओवरऑल सिस्टम पर ही जाती हैं चीज़ें, फ्रीक्वेंसीज तो पूरे में ही डिवाइड होती हैं, बट बेसिकली जो मेन पार्ट वोकल्स का होता है वो हमारा 5.25 इंच का जो ड्राइवर है ये उसको बखूबी हैंडल करता है। तो उसको डिज़ाइन करते वक्त जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो ध्यान रखी थी, वो ये थी कि आवाज़ जो आए ना वो ऐसी आए कि जो लैंग्वेज आपने यूज़ की कि दिल में उतर जाए, तो सीधा अगर आम भाषा में बोलूँ तो वो यही था कि जब भी कोई सुने तो वो सीधी दिल में उतर जाए, कानों में शोर की तरह ना सुनाई दे। क्या बात है। और वो हो रहा है, और जितने भी लोग इस तरीके से बात करते हैं जो मैं सुनता हूँ, मुझे वो फील आता है कि हाँ जो टारगेट रखा था वो अचीव हो गया है। भाई आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। ठीक है। और भाई जो तुमने बात करी ना अभी कि तीखी आवाज़ आती है, साउंड लाउड लगता है, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बाहर जब जाता हूँ ना कहीं पर भी जहाँ पे स्पीकर वगैरह दूसरे जो मैं सुनता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पार्टी में गया हूँ, करेक्ट, तो वहाँ पे जब जाओ और वो साउंड आता है ना, तो वो सीधा इतना मतलब मन एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं तो भाई 5 मिनट नहीं रुकता और सीधा चला, सच्ची बता रहा हूँ। जो सुकून इनसे मिल रहा है ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वो कहीं और नहीं मिल रहा मुझे। करेक्ट। बेसिकली वो डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि होम के अंदर, आप अपने घर के अंदर, या आपका म्यूज़िक लिसनिंग रूम जो वहाँ पे बेसिकली घर के अंदर ही, वहाँ पर आप इन पर एंजॉय कर सको। वही ना, वो वहाँ पे ऐसा हो जाता है ना भाई, इतना ऐसा लगता है कि शोर चल रहा है। हाँ, वो स्पीकर्स एक्चुअली प्रो ऑडियो की दुनिया में वो SPL, मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। खैर बहरहाल, एक प्रश्न और है मेरा आपसे इस वक्त। बिल्कुल भाई। ये बताओ कि जब तुम रागनी हो तुम, जो तुम्हारा लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो है रोमांटिक वाला, उसको इन स्पीकर्स पे सुनते हो तब कैसा तुमको फील होता है? भाई मेरा जो गाना है रागनिया हो तुम, उसको जब मैं अपनी रागिनी पे सुनता हूँ तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और ये मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकता, तो क्योंकि ये बहुत ही, क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में। तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैं साउंड मिक्सिंग के लिए जाता था ना, इस गाने के साउंड मिक्सिंग के लिए जाता था स्टूडियो में, तो वहाँ जो साउंड आता था ना और यहाँ जो साउंड आता है, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क।
क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐड करना चाहूँगा, ज़रूर इनकी एक्सपीरियंस के ऊपर ये वीडियो है, लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा फील आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पीकर्स अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो कि जब तुमने मुझसे बात की थी तो तुमने यही कहा था कि मैं स्टूडियो में जाता हूँ मिक्सिंग कराने के लिए, तो जहाँ जैसा आता है मेरे को वैसा कुछ चाहिए, तो मैं स्टूडियो मॉनिटर्स लेने की सोच रहा हूँ। तो मैंने तुमको स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में भी बताया था, है ना। तो पॉइंट ये नहीं है कि उन पर साउंड अच्छी सुनाई नहीं देती, वहाँ पर वो स्पीकर्स डिज़ाइन किए गए हैं मिक्सिंग के हिसाब से। वो एनवायरनमेंट भी वहाँ का एक अलग होता है, एक होम का एनवायरनमेंट है। अब देखो यहाँ होम पर तुम्हारा स्टूडियो में कैसा पूरा ट्रीटमेंट, एकूस्टिक ट्रीटमेंट किया रहता है स्टूडियोज़ में, तो वहाँ पर साउंड अलग तरीके से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पर वो ज़रूरी है कि वो मिक्सिंग के टाइम पर हर चीज़ को कैसा उस बंदे को सुनाई दे जो मिक्सिंग कर रहा है। तो उसके चेयर पे बैठ के जब वो उन गानों को सुन रहा होता है और तुम पीछे सोफे पे बैठ के सुन रहे होते हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वहाँ पर एक अलग तरीके का साउंड का एटमॉस्फेयर। और घर के अंदर तो मतलब जो एनवायरनमेंट जो म्यूज़िक का होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए जैसा कि तुम्हारे पूरे ओवरऑल इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन पूछे वैसा एक्सपीरियंस तुमको फील हुआ। जैसे कि साउंड स्टेज के बारे में बात हुई, तुमने पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपने जहाँ पे बात की थी। तो वो जो साउंड स्टेज जो होती है, वो जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्पीकर से आवाज़ आ रही है, इस स्पीकर से आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स कि आप फिर स्पीकर को सुन रहे हो, आप वहाँ उस गाने के इमोशन में नहीं खोए हो। जो भी गाने का इमोशन है वो तुम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके फील कर रहे हो। तो इन स्पीकर्स का मेन जो मेरा मोटिव था जब डिज़ाइन करते वक्त, जो बात चली थी, जो शुरुआत हुई थी इनिशियली, वहाँ पर यही था कि स्पीकर से सिर्फ इमोशन जो है वो कनेक्ट हो। हम बॉलीवुड लवर्स हैं सारे के सारे, बहुत सबसे ज़्यादा हम बॉलीवुड को पसंद करते हैं, तो वहाँ पर बहुत रोमांटिक ट्रैक्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, हर किसी की अपनी पसंद है। तो वो जब भी उन गानों को सुने तो वो उस इमोशन में खो जाए, बजाय ये कि भाई अरे यार ट्रैवल आ रही है बड़ी तेज़, थोड़ी कम कर देता हूँ, अरे बेस थोड़ा कम फील हो रहा है यार, थोड़ा घुमा देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए, और ये अचीव हमने कर लिया। और वो अब जैसे तुम बता रहे हो, और जैसे जितने में बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जब सब बोलते हैं ना, ऐसा गूज़बम्स आता है, ऐसे खुशी होती है यार कुछ तो लाइफ में करा। तो वो एक थोड़ा सा प्राउड फीलिंग होती है। अब होगी यार, क्या करूँगा, किया है, बनाई ये चीज़, तो आता है अंदर से, वो फील आता है। जब जैसे कोई भी बताए, तुम फ्रेंड हो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस तो रियल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो क्या है ना कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, उसमें जो डिफरेंस है ना, वो तुम समझो। हाँ, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मुझे पता है, जो तुमने जो भी एक्सप्लेन किया, आई नो एवरीथिंग। बट क्या होता है ना कि जो डिफरेंस जो तुम मतलब ये स्पीकर्स में मुझे मिल रहा है ना, वो बहुत अमेजिंग है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। वो यही तो रियल एक्सपीरियंस है जो जानना चाहता हूँ मैं। अच्छा, एक बात बता भाई मनोज, तू बार बार रागिनी किए जा रहा है। मेरे को तो डाउट है कि तेरी कोई तो गर्लफ्रेंड बन गई है जिसका नाम है रागिनी। अरे नहीं भाई नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर होती ना तो ज़रूर मैं उसको वैलेंटाइन डे पे ये गाना फॉरवर्ड करता। पक्का नहीं है? पक्का नहीं है यार, नहीं है, कोई नहीं है। नहीं है रागिनी। नहीं है, नहीं है। तो पता चल ही जाएगा भाई। कमेंट में देखूंगा सारे वीडियो के नीचे किस किस ने, कौन रागिनी ने कमेंट किया कि नहीं। अच्छा भाई, एक बात मुझे सच सच बता, क्या मतलब कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम इसको लगातार 4 से 5 घंटे कभी सुना हो तुमने, तो क्या तुमको ऐसा फील होता है कि जैसे तुम्हारे कानों में ऐसा कुछ थकान सी फील हो रही है, या तुमको ऐसा लग रहा है कि यार बस अब हो गया, ऐसा कुछ ऐसा कभी हुआ? देखो कैसा है ना, मेरा जो प्रोफेशन है वो डायरेक्शन का है, ठीक है। तो मुझे कैसा है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह ये सब भी बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि उनको कैसे यूज़ कर सकें, है ना। तो मैंने बहुत ट्रैक सुने, बहुत ज़्यादा ट्रैक सुने हैं, और बिलीव करो मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं परेशान हो जाता था वो ट्रैक सुन के, ईयरफोन हेडफोन की तरह। हाँ बिल्कुल। बट अभी इन पे जब के सुन रहा हूँ ना, तो भाई 4-5 घंटे तक तो इतने स्मूथ निकल जाते हैं, कुछ पूछो ही मत। मतलब 4-5 घंटे मैं कंटिन्यूसली एक गाने सुनता रहता हूँ, बैकग्राउंड स्कोर सुनता रहता हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि यार मैं इतने टाइम से मतलब ट्रैक सुन रहा हूँ, और मतलब बिल्कुल कतई बोर नहीं होता मुझे। करेक्ट। बट जैसे कि अभी तुमने बताया कि 4 से 5 घंटे तुम ट्रैक्स को सुनते हो, तो म्यूज़िक 4 से 5 घंटे लगातार। हाँ, और जैसे कि अगर यहीं पर एक और क्वेश्चन निकल गया था, क्या कभी मूवीज़ को भी इस पे देखा होगा? तो भी मूवीज़ भी जैसे 2 से 3 घंटे चलती है, लेकिन वहाँ मूवीज़ में ऐसा पूरा थ्रू आउट म्यूज़िक नहीं रहता। कभी डायलॉग्स चल रहे होते हैं, सीन्स डिफरेंट होते हैं, कुछ जगहों पे से अगर बॉलीवुड की बात करें तो गाने आ जाते हैं, और अगर हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो वहाँ बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी उठ करके सुनाई देता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी क्या ऐसा लगता है कि
तुमको वो फील आता है जो इमोशन का, जैसा कि तुमने अभी पूरे वीडियो में बिल्कुल बताया? बिल्कुल, मतलब कैसा है ना कि जैसे फिल्म वगैरह अगर देखो, मतलब ये हो जाता है ना कि आपको पूरा थिएट्रिकल फील आता है, जैसे करेक्ट। जैसे डॉल्बी एटमॉस होता है ना, उस तरह का फील आता है मुझे इसमें। मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सॉरी मैं तुम्हें बीच में हाँ, कट बोलो, कर रहा हूँ। जैसे मुझे आईमैक्स में फिल्म देखना बहुत पसंद है, इसका रीज़न है, और उसमें भी मुझे एक पर्टिकुलर रो होती है जिसके मतलब वो चेयर ही मुझे पसंद होती है, जहाँ हाँ। मैं फिल्म देखने के लिए हमेशा वही बुक करता हूँ। करेक्ट, सेंटर होता है वो। हाँ। उसका रीज़न ये है ताकि मुझे साउंड का प्रॉपर फील मिले, करेक्ट तो करेक्ट। वो चीज़ मुझे यहाँ मिलती है। हाँ, तो वो स्वीट स्पॉट अपना जो होता है, जहाँ पे Yes. हम लोग बैठ करके जो म्यूजिक को सुनते हैं, Yes. तब जो मज़ा आता है वो एक वो बहुत सेंटर ही- में बैठता हूँ ना, मैं थिएटर के सेंटर में बैठता हूँ। आईमैक्स में फिल्म देखने में तभी मज़ा आता है आपको, क्योंकि आप 3D में देख रहे हो या आप 2D भी देख रहे हो, वॉटेवर, तो इतना बड़ा स्क्रीन और उस पर आप मतलब साउंड वगैरह, आप सेंटर में बैठे हो, तो वो जो फील जो क्रिएट होता है ना, जो सेंटर पॉइंट आप जो बोल रहे हो, हाँ करेक्ट वो सेंटर पॉइंट मुझे यहाँ मिलता है। करेक्ट। वो तो खैर देखो, अब वो दो चीज़ें हो गई, एक तो सराउंड साउंड तो वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो तो मिक्सिंग ही उसकी पर चैनल के हिसाब से होती है। यहाँ तो 2 चैनल में हम वो अचीव करते हैं कि भाई 2 चैनल से हमको वो फील मिल जाए। स्टीरियो तो स्टीरियो ही रहेगा, और स्टीरियोफोनिक साउंड जो है उसका यही तो असली मज़ा है कि वो जब तक इस तरह से वो ऑरा ना क्रिएट कर दे जिस तरह से तुमने एक्सप्लेन किया, तब तक फिर क्या मज़ा है स्पीकर्स को खरीदने का, इतना पैसा डालने का। एकदम पॉइंट वाली बात करिए। पैसा भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है मेरा भाई। अब जैसा कि तुमने मेरे को बताया कि भाई मूवीज़ और सब चीज़ें जो तुमने बताई, इतना सब टाइम तुम स्पेंड कर दो इन स्पीकर्स के साथ, तो यार तुम्हारा रागिनी के साथ कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो गया है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ नहीं है। गर्लफ्रेंड होती तो ब्रेकअप होता ना। लेकिन तुम इतना टाइम इन स्पीकर्स के साथ दे रहे हो, मतलब चक्कर तो है, और बार बार रागिनी का नाम ले रहे हो। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं एकदम बिल्कुल कुंवारा हूँ। सुन लीजिए। ठीक है, और हाँ, एक बात तो पक्की है कि रागिनी कोई ना कोई तो ज़रूर बनेगी। रागिनी जी, आप अगर सुन रही हैं तो समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, मजाक की बात हुई बहुत। तो आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर एक रियल साउंड का एक रियल एक्सपीरियंस जो इनका रहा है, उसको सामने लाने की मैंने कोशिश की है, जिससे कि आप लोग को एक आइडिया लग सके कि किस तरह का लिसनिंग एक्सपीरियंस आपको भी मिलेगा अगर आप इन स्पीकर्स को लेते हो। और मनोज भाई, इस वीडियो की शुरुआत से मैं बोला कि तुमने मुझे चैलेंज किया ये वो, तो बेसिकली तुमने लास्ट वीडियो में मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया था, तो मैंने भी सोचा कि भाई वीडियो का जवाब वीडियो से दूंगा। और सीधा जो है यहाँ पे तुम्हारे पास चला आया ये वीडियो बनाने के लिए, और मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई। इस तरीके का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा होगा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम तो इंटरव्यूज़ और पता नहीं क्या क्या भाई, गाना आपने कैसा शूट किया, क्या तकनीकी समस्याएं आई, या फिर लोकेशन, पता नहीं क्या क्या लोग क्वेश्चन पूछते होंगे तुमसे। यहाँ मैं इन स्पीकर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो डेफिनेटली तुम्हारा एक्सपीरियंस भी थोड़ा अलग रहा होगा। बहुत अलग रहा, और मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा भाई, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक बार ज़रूर इसका साउंड सुनिए, आप लोग ज़रूर खरीदेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। करेक्ट। जो साउंड सुनने के लिए भी, जैसे कि मनोज भाई ने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक छोटा सा रूम था, तो बेसिकली वो वहाँ पर डॉज साउंड का ऑफिस है अभिषेक गोयनका जी का। तो बेसिकली वहाँ अभी प्रॉब्लम ये है कि एक ऑडिशन रूम प्रॉपर डेडिकेटेडली म्यूज़िक रूम बन रहा है, और वो रूम को बनने में टाइम लग रहा है। तो बेसिकली वो डिटेल्ड वीडियो में एक लेके आऊँगा थोड़े टाइम बाद, बट फिलहाल वक्त आ गया है कि हम इस वीडियो को यहाँ पे अंत करें। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे दिया, और जो रागिनी का राज है वो तो खुल ही जाएगा कमेंट सेक्शन में, ये मुझे पक्का पता है। बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी मैं आप लोग से भी आगे लेने जाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मनोज भाई का एक और चैनल है जिनके बारे में ये बात कर रहे थे, वाव वाव म्यूज़िक करके, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और कमेंट में भी नीचे पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के इनके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, और इनकी रागिनी को वहाँ पर देख सकते हैं। जो म्यूज़िक वीडियो उन्होंने लेटेस्ट बनाया है, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।